ये है फ्रेश ग्रेजुएट शाहजेब, जिन्होंने डिग्री खत्म होते ही कारोबार करने का सोच लिया और वेस्टर्न अंदाज में दुल्हन की तरह कार को सजाकर आइसक्रीम इन कार बेचने लगे हैं। इस कारोबार में इनको इतना मुनाफा हुआ है कि अभी 2 मजीद गाड़ियां सजा ली हैं। अभी हम अप्रोच कर रहे हैं पार्टीज को, मैरिज सेरेमनीज को, बर्थडे पार्टीज को। आइसक्रीम जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। शाहजेब साहब, आप लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान के अंदर कि आइसक्रीम आप बेच रहे हैं, लेकिन एक सजा बजा के गाड़ी को दुल्हन बना के बाकायदा, और ये एक नया कॉन्सेप्ट गाड़ी के अंदर आप सेल कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपने ये आइडिया कहाँ से लिया, कब से कर रहे हैं और बेसिकली करते क्या थे आप? बेसिकली सबसे पहले तो ये कि मैं रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है, और ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, ठीक है, तो हम रूममेट थे, तो हमने मिलके डिसाइड किया, वो भी सीए कर रहे हैं अभी तक, तो हमने डिसाइड किया यार कोई एक अच्छा बिज़नेस करना चाहिए। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयबिलिटी का आपको पता है कि क्या इस टाइम रेट जा रहा है, तो हमने ये मिलके डिसाइड किया और हमने ये सोचा कि यार एक आइसक्रीम जो है ना, बंदे जो है वो रेडी वाला है, ठीक है, वो बेच रहा है, पहले जो साइकिल पे था वो बेचता था। हम चाह रहे थे एक नया जो है नया इंट्रोड्यूस करवाया जाए, एक अच्छी अप्रोच के साथ जाया जाए। तो हमने फिर ये एक जिस तरह फूड कोर्ट बने होते हैं, तो हमने ये कार इंट्रोड्यूस करवाई। ये हमारी 3rd कार है इस टाइम लाहौर में, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है लोगों का इस टाइम, और हम इसको मज़ीद भी आगे भी इंशाल्लाह इसको। ये देखा कहाँ से आपने कि यार इस तरह से जाना चाहिए? ये गाड़ी कौन सी है, कितने पैसे लगे हैं, अंदर फ्रिज कौन सी रखी है, बिजली कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर आइसक्रीम घर बनाते हैं या यहाँ बनाते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली ये हमारा अपना ही एक माइंड में हमारे अपने ही आइडिया आया। हमने कहा यार कि किस तरह इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए मार्केट में, किस तरह इंट्रोड्यूस करवाएं कि लोगों की अट्रैक्शन भी हो, ठीक है, और एक हमें अच्छी अर्निंग भी इससे आए। ऑफ कोर्स हमने इस पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, आपको नज़र आ रहा है कि हमने गाड़ी ली, ठीक है, उसके बाद हमने इसकी रैपिंग वगैरह करवाई, इसमें हमने फ्रिज वगैरह लिया है, ठीक है। आइसक्रीम जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं वो खुद ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उससे ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारी सेविंग जो है वो अच्छी हो रही है इस टाइम। शाहजेब साहब, मुझे बताएं कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आइसक्रीम ही क्यों बेच रहे हैं? कोई और फूड स्टॉल भी खोल सकते थे, गाड़ी के अंदर ही एडवेंचर करने का क्या मकसद था? इसमें सर ये था कि देखिए हमारे जो पाकिस्तान में है ना, गर्मियों का सीज़न जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है, तो हमने इसलिए सोचा कि आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आइसक्रीम हम लेके आए, बाकायदा दुल्हन में आया हुआ गाड़ी को। देखे ना, एक अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, तो वो इसी तरह हम कर सकते हैं। अब हम है एजुकेटेड, ठीक है, हम ग्रेजुएटेड हुए हुए हैं दोनों बंदे, तो जो हम ये तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे यार एक रेडी से हम स्टार्ट ले लें और चलें आइसक्रीम बेचना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो हमने एक अच्छे वे में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, हम दोनों ने मिलके इसमें जो है बजट को हमने जो किया और फिर उसको मैनेज करके हमने ये काम स्टार्ट किया है। कितने पैसे लगे टोटल इसके ऊपर? गाड़ी नहीं ली या आप लोगों के पास थी ऑलरेडी? इसमें हमारा सबसे पहले तो हमने गाड़ी ली, ठीक है, गाड़ी नहीं ख़रीदी हमने, ठीक है, 16 लाख की हमारी गाड़ी पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें रैपिंग वगैरह करवाई है, फ्रिज हमने जो है वो तैयार करवाई, हमें यहाँ से लाहौर से नहीं मिल रही थी, फिर कराची से हमने ये बनवाई, ठीक है, वहाँ से ये हमें आई है। और इस पर टोटल जो हमारा खर्चा है प्रोडक्ट्स वगैरह सब डाल के हमारा 19 लाख में पड़ गया ये। 19 लाख में? जी, लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम भी इस तरह की एक चीज़ लेके आएँ, अपनी फूड आइटम्स को वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो हम उनको फ्री कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए, जो अंदर फ्रिज रखी है आपने, इसका कितना साइज़ है और ये कितने में मिली आपको? तो इसके कितने वोल्टेज हैं? बैटरी स्पेशल है, जनरेटर पे चलती है, कैसे चलती है? ये हमने बेसिकली ली है कराची से, एलपी कोल कंपनी की, ये एक अच्छी फ्रीज़र है, ठीक है। इसमें हमारा अच्छा स्टॉक आ जाता है। हमारा जो अगर हम किसी पार्टी वगैरह पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारी क्वांटिटी अच्छी खासी इसमें रखी जा सकती है, ठीक है। और -17 पे हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। चीज़ हमारी जो आइसक्रीम है वो उस पर उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये चलती किस पर है, बैटरी पर या गाड़ी के ऊपर? नहीं, इसको हम गाड़ी पे तो नहीं चला रहे, इसके लिए हमने एक साथ एक्स्ट्रा बैटरी रखी हुई है, ठीक है, तो उससे हमें कोई इतने ही ज़्यादा चार्जेस भी नहीं पड़ते। बैटरी हम जो शाम को चार्ज कर लेते हैं जब वापस आते हैं, तो वो नेक्स्ट डे फिर उसको रख देते हैं। तो ये कितने घंटे फ्रिज चल जाती है आपकी? इससे हमारी तकरीबन 7-8 घंटे ईजीली चल जाती है।
तो आप मोस्टली कितने बजे आ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, और कौन कौन सा फ्लेवर आपका फेमस है यहाँ पर, क्या बेचते हैं? हमारा स्पेसिफिकली कोई टाइम नहीं है कि हम इतने बजे आते हैं, लेकिन लोगों की अट्रैक्शन देख के, प्यार देख के हम ये सोच रहे हैं कि अगर लोग हमें कहेंगे, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी हम जाके ना खड़ा होना पड़े तो हम खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम अप्रोच कर रहे हैं पार्टीज़ को, मैरिज सेरेमनीज़ को, बर्थडे पार्टीज़ को, ठीक है। और हमने जो इसमें फ्लेवर अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो मैंगो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। और इसके साथ हम चाह रहे हैं कि कुछ और फ्लेवर भी अकॉर्डिंग टू टाइम हम इंट्रोड्यूस करवाते जाएँ। ये प्राइस क्या है आपकी एक कप की आइसक्रीम के? यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितने का आप कप बेच रहे ये हैं? हम एक कप जो है 80 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल में है उसको हम 130 में बेच रहे हैं। अच्छा, ये 130 में। तो ये कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? इसमें हमारे पास मैंगो भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, बनाना भी है। फिर उसके बाद जो 130 वाला है वो स्पेशल मैंगो है, स्पेशल स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। और स्पेशल बनाना फ्लेवर में है। तो हम और भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम करवाएंगे। तो अभी आप पार्टी शार्टीज़ पर जाते हैं, बर्थडे, शादियों पर, वहाँ जाके स्टॉल लगा लेते हैं? जी, वहाँ जाके हमारी गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। लोग देखते हैं, स्पेशली बच्चे जो है वो आते हैं, ठीक है। तो हमारी वहाँ पे एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। एवरेज यानी एक दिन में या एक महीने में कितनी इनकम आ जाती है आप? एक दिन में जो हमारा है ना, पार्टीज़ पे अगर हम जाते हैं तो हमारा 20 से 25 हज़ार आ जाता है। और उसमें आपको पता है कि पार्टी का क्या टाइम होता है, मोस्टली इवनिंग में होती हैं, ठीक है। तो इवनिंग में अगर हम 3-4 घंटे वहाँ पे जाते हैं तो एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। और कितने बंदे जाते हैं आप इस गाड़ी में? इस गाड़ी में बेसिकली मैंने 2 सेल्समैन रखे हुए हैं, ठीक है। सेल्समैन रखे हैं आगे, उनको कितनी सैलरी देते हैं? उनको अभी तो हम जो है 30,000 दे रहे हैं पर हेड को, ठीक है। तो वो अभी ठीक काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं फिर क्या करना है। यानी आप सैलरी भी दे रहे हैं लोगों को, 2 बंदों को, इसका पेट्रोल, बिजली शिजली, मेंटेनेंस सब निकाल के, ये सब करके फिर भी आपको एक अच्छी अमाउंट बच रही है? ऑफ कोर्स हमें अमाउंट बच रही है, तो हम इसको एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। और देखें कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस काम को इंट्रोड्यूस करवाया है, इस चीज़ को, तो हमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है और हम इसको लेके चल रहे हैं। जितने भी लोग हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली पेरेंट्स को, बच्चों को जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, फ़ायदा इसमें हो रहा है, ठीक है। लेकिन वालदैन की जो सपोर्ट है, बैक सपोर्ट जो है वो मिलनी चाहिए। बच्चा तब तक आपका आगे नहीं जा सकता जब तक आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी। घर से सपोर्ट मिलेगी तो ही आपने आगे जो है ना प्रोग्रेस करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि वालदैन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा अगर आपका उसने स्टडी की है, ठीक है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयबिलिटी का रेट ज़्यादा है, नहीं उसको जॉब मिल रही, तो यार कोई बिज़नेस आइडिया है अच्छे लेके आ रहे हैं। इस टाइम हर बंदा, आपने देखा होगा MBA चाय वाला है, उसके कितनी ब्रांचेस ओपन हुई हैं। और इस तरह के बहुत से बंदे हैं, चिप्स का उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है, फूड कोर्ट बनाए हुए हैं, बिरयानी के फूड कोर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें कोई हार नहीं है। आप बिज़नेस कर रहे हैं यार, अपना करके कमा रहे हैं, किसी के अंडर आप काम नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि वालदैन को सपोर्ट करना चाहिए। इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम तो आप जो मर्ज़ी, इसको आपने दुल्हन बोल दिया तो बोल दें। नहीं, वैसे आइसक्रीम इनकार इसी नाम से आप बेच रहे हैं? हाँ, आइसक्रीम इनकार, यही हमने यही नाम ही रखा है।